हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर रिलीजियस एंडाउनमेंट के बारे में समझने वाले हैं। जो भी एलएलबी का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिलीजियस एंडाउनमेंट के बारे में पूछा गया था और जितने भी सीसीएसयू से जो एलएलबी कर रहे हैं उन सभी की डेट शीट आ चुकी है और आप भी हमारे साथ मिलकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो समझते हैं रिलीजियस एंडोनमेंट किसे कहते हैं। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए फैमिली लॉ, ए रिलीजियस एंडाउनमेंट रेफर टू द प्रॉपर्टी और एसेट्स दैट आर एलोकेटेड और डिडक्टेड फॉर रिलीजियस पर्पस, यानी कि जो धार्मिक पर्पस के लिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति कोई अपनी प्रॉपर्टी को देता है, किसी एसेट्स को देता है। एसेट्स में उसका लैंड भी हो सकता है, कुछ पैसे भी हो सकते हैं, कोई भी सोर्स हो सकता है जो कि वो डोनेशन के रूप में देता है, उसे हम कहते हैं रिलीजियस एंडाउनमेंट, यानी कि धार्मिक दान करना। आगे इसको रीड आउट करते हैं। ऑफन मैनेज बाय द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी, यानी कि जो ये धार्मिक दान किया जाता है, किसी टेम्पल को किया जा रहा है तो उस टेम्पल की एक कम्युनिटी भी होगी, एक इंस्टीट्यूशन भी होगा जो कि उन सारे पैसे को मैनेज करता होगा। यानी कि कहने का मतलब है किसी ने कोई प्रॉपर्टी किसी टेम्पल को दी, अब उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से टेम्पल को प्रोवाइड किया जाएगा, क्या लीगल चीज़ें होंगी, किस तरीके से लैंड दिया जाएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, कितने लोग वहाँ पे काम करेंगे, हर चीज़ के लिए एक रिलीजियस कम्युनिटी बनाई होती है। दिस कैन इंक्लूड डोनेशन, लैंड, मनी, अदर रिसोर्सेज दैट आर गिवन टू सपोर्टेड रिलीजियस एक्टिविटी और सर्विसेज सच एज टेम्पल, मॉस्क और अदर प्लेस ऑफ वर्शिप। The religious endowment may be regulated by law that govern how these assets should be used, managed and distribution। यानी कि जो ये कम्युनिटी होगी ये क्या करेगी कि कैसे कोई भी प्रॉपर्टी किसी ने प्रोवाइड की है तो उसको यूज़ कैसे करना है, कैसे मैनेजमेंट रहेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ये सारी चीज़ें देखता है। बात करते हैं आगे, रीड आउट करते हैं, फिर हिंदी इसकी क्या है उसको रीड आउट करेंगे। A religious endowment is a family law refer to the practice to dedicating property or assets to religious purpose. This could include land, money, other form of wealth that are given for the support of religious institution, rituals, causes. Such endowment may be controlled by specific religious or government body depend on the jurisdiction। यानी कि हर जगह पर एक जगह पर रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होती है, हर एरिया में हर जगह पे टेंपल भी है, मॉस्क भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारे भी है, सब अपने अपने धर्म के अनुसार जो है प्रॉपर्टी कोई दान करता है, कोई वहाँ पर काम करके अपना डोनेशन देता है, कोई कुछ सामान को डोनेट करता है। तो हर जगह पर अलग अलग तरीके से डोनेशन होती है, तो यानी कि दान दिया जाता है। और हमारी टर्म क्या है, रिलीजियस एंडोनमेंट क्या है, इसको समझना। हिंदी में इसे मैं पढ़ता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धार्मिक दान यानी कि रिलीजियस एंडाउनमेंट का अर्थ है पारिवारिक कानून में उन संपत्ति या संसाधनों से है जिन्हें धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित किया जाता है। इसमें जमीन, धन या अन्य संपत्ति शामिल हो सकती है जो धार्मिक संस्था, पूजा स्थलों, धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती है। इस तरीके के दान को नियंत्रण करने के लिए विशेष धार्मिक या फिर सरकारी निकाय हो सकते हैं जो यह तय करते हैं कि इस संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, समझते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के अंदर डिटेल में लिखना है तो हमारे पास कंटेंट होने चाहिए, हमारे पास सब हेडिंग होनी चाहिए, किसको हम डिस्क्राइब करेंगे, तो इसलिए मैं और आपके लिए डिटेल लेकर आया हूँ। पहले हम थोड़ा रीड करते हैं, फिर की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। ए रिलीजियस एंडोनमेंट इज़ ए डिडक्टिंग ऑफ एसेट्स लाइक मनी, प्रॉपर्टी और लैंड और एनी अदर सोर्स फॉर रिलीजियस, स्पिरिचुअल्स,
charitable purpose, often to benefit a religious institution such as a temple, mosque, church, gurudwara, other place of worship. These assets are typically donation by the individual और family, या तो कोई इंडिविजुअल डोनेशन करेगा या फिर पूरी फैमिली मिलकर जो है डोनेशन कर देती है, ऐसा होता ही है। एंड आर मीन्स टू सस्टेन रिलीजियस एक्टिविटीज़, infrastructure, community services in the context of a family law. Religious endowment can be significant aspect of wealth distribution, inheritances, particularly in cultures where religious institution manage such property। यानी कि हर धर्म में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कार्य करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, और हर जगह अलग अलग है। रिलीजियस एंडाउनमेंट आर नॉट ओनली चैरिटेबल इन नेचर बट आल्सो सर्व टू प्रिजर्व प्रमोट रिलीजियस प्रैक्टिस, हेरिटेज और कम्युनिटी। यानी कि केवल यहाँ पर रिलीजियस एंडोनमेंट का मतलब केवल चैरिटी करना ही नहीं है, केवल डोनेशन करना ही नहीं है, यानी कि आप अपने धर्म को यहाँ पर संरक्षित रखते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, अपने धर्म के बारे में और लोगों को बताते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। These endowments are usually governed by the religious law and may also be subject to national local law that regulate charitable and religious institution। अब हम इसके की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं ताकि आपको जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो आपको ये जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपको याद रहे और आप उस सब हेडिंग से अपने एग्ज़ाम में बनाकर लिख सकें। पहला क्या है की कैरेक्टरिस्टिक है, वो है हमारा परमानेंट डेडिकेशन। यानी कि कोई भी चीज़ आप किसी धर्म को दे रहे हैं, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, तो आप उसको एक तरीके से गिफ्ट कर देते हैं। अब वही उसका करता धरता है, आपका उस पर कोई लीगल राइट यहाँ पर नहीं होगा। तो अब रीड आउट करते हैं। द प्रॉपर्टी और एसेट्स डिडक्टेड, the property or assets deducted for religious purpose are means to be used indefinitely for those purpose, ensuring that future generation can benefit for the endowment। यानी कि आने वाली जनरेशन उसका इस्तेमाल कर सके उस धर्म को पूजने के लिए। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ट्रस्टी typically manage these assets। The management can be subject to religious guideline in some jurisdiction, secular authorities and may regulate their proper use। यानी कि मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि इन सभी धर्मों के लिए एक कम्युनिटी होती है जो मैनेज करती है किस तरीके से कोई प्रॉपर्टी कोई गिफ्ट कर रहा है रिलीजियस या डोनेशन कर रहा है तो उसे किस तरीके से लिया जाए, किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क यानी कि कानून भी बनाए गए। हमारे संविधान में भी यह कहा गया है कि आपको यह अधिकार है कि आप अपने धर्म को अपने अनुसार पूज सकते हैं। In many countries, religious endowment are governed by the specific law. For example, in India, Endowment Act govern the management and regulation of religious endowment for temple और other religious bodies। चलते हैं अब आगे इसको और समझते हैं। एग्जाम्पल इन ए फैमिली लॉ कंटेक्स्ट, फैमिली लॉ के अनुसार क्या यहाँ पर है। Suppose a person decide to donate a piece of land or a large sum of money to a temple in order to create an endowment for the temple upkeeper. These gift can be a part of a will or inheritance, meaning that donor descendant may also be involved in managing and benefiting from the endowment. The family could agree to allocate a part of their estate to maintain this religious endowment and which might be in a line with the family tradition or religious benefit। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आप जो है धार्मिक पर्पस के लिए किसी भी लैंड को देते हैं, कोई पैसा देते हैं, तो उसका यानी किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, वो प्रॉपर्टी देना ही क्या है, अपना
रिलीजियस एंडाउनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल लैंड डोनेट फॉर ए टेम्पल मेंटेनेंस। अब इसको रीड आउट करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए पर्सन मे बी डोनेट लैंड टू ए टेम्पल फॉर इट्स मेंटेनेंस और फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, यानी कि किसी ने किसी को लैंड दे दिया, अब इसमें आप धार्मिक हर एक कार्य को कर सकते हैं। दिस डोनेशन इज कंसिडर ए रिलीजियस एंडोनमेंट। द टेम्पल यूज दिस लैंड फॉर कंडक्टेड प्रेयर, चाहे वो प्रेयर करे, कोई फेस्टिवल हो, रिलीजियस फेस्टिवल हो, कम्युनिटी आउटरीच हो। ओवर टाइम दिस एंडोनमेंट में ग्रो इन वैल्यू एंड कंटिन्यू बेनिफिट द टेम्पल एंड ए कम्युनिटी। मॉनेटरी एंडाउनमेंट फॉर रिलीजियस पर्पस, यानी कि पैसे से संबंधित मदद करना, कोई फंड जो है प्रोवाइड करना। A family might set aside a certain amount of money as a religious endowment, which will fund charitable activities like feeding of a पुअर, यानी कि गरीबों को खाना खिलाना। कंडक्टेड प्रेयर, यानी कि आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं किसी धार्मिक चीज़ को, तो वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है जो उस धर्म को पूज रहा है वो गरीबों को खाना खिला रहा है, उसको रहने की जगह दे रहा है, वहाँ पर प्रेयर कंडक्ट कर रहा है, रिलीजियस एजुकेशन वो वहाँ पर दे रहा है, इसके लिए बिल्डिंग बना रहा है, तो वो इस तरीके से यूज़ की जाएगी। like feeding the poor, conducting prayer and building school for religious education. This endowment is often linked to the family wish to ensure that their legacy support religious and spiritual endeavors, यानी कि ऐसे प्रयास जो हैं किए जाएंगे। Endowment in the form of a trust. In some cases, families may create a religious trust. कुछ ट्रस्ट भी बनाते हैं, धार्मिक ट्रस्ट बनते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है धार्मिक कार्यों के लिए। Which is a formal way to manage the endowment. For example, a family could create a trust to fund a scholarship for a student who want to study religious studies, or to fund the construction of a new prayer hall in the mosque or the temples. अब हम आगे और थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ए रिलीजियस एंडोनमेंट इन ए इंडियन फैमिली लॉ। इन इंडिया, Hindu Religious and Charitable Endowment Act govern the administration of religious endowment deducted to the Hindu temples and charitable institution. A common example would be if a family through a will and decide to allocate a part of their wealth to the temple, ensuring that the temple can continue its activity. यानी कि आप डिनोट करते हैं, डोनेशन देते हैं, आप कोई पार्ट देते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, आप मनी देते हैं, हर चीज़ को क्या है रिलीजियस पर्पस के लिए, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाएगा। द एंडाउनमेंट में कंसिस्ट ऑफ ए कैश, लैंड, इवन बिल्डिंग एंड द टेम्पल मैनेजिंग ट्रस्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग फंड और प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द फाउंडर्स विशेज। यानी कि जो ट्रस्टी होता है, जो केयर करता है उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, वही उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फंड को किस तरीके से मैनेज करना है, प्रॉपर्टी को किस तरीके से मैनेज करना है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। A person named Raghav decide to donate a 5-acre plot of the agriculture land to a Hindu temple upon his death। यानी कि उसकी मृत्यु के बाद वो जो 5 एकड़ जगह है वो चली जाएगी हिंदू टेम्पल को। ही इंक्लूड दिस इन हिज विल, उसने अपनी वसीयत में ये बात लिख दी है। एंड स्पेसिफाई दैट द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल और लीज ऑफ ए लैंड शुड बी यूज फॉर मेंटेनिंग द टेम्पल सर्विसेज। अगर उसको बेचा जाता है उस लैंड को, तो उसका जो पैसा है उसका कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा? टेम्पल के पर्पस के लिए, टेम्पल सर्विसेज के लिए। सच एज हायरिंग प्रीस्ट, जिस तरीके से कोई प्रीस्ट को हायर करना है, कोई रिचुअल्स करने हैं, किसी गरीब को जिसको खाने की आवश्यकता है, फूड की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उसको वो भोजन देंगे। इफ़ राघव फैमिली मेंबर
later contrast the will, they would need to address the religious endowment portion separately, and it's intended for religious cause and is usually treated differently under family law other than the assets। यानी कि उसे चैलेंज करना है तो वो चैलेंज करेंगे, अगर वो सही नहीं है विल तो यहाँ पर अगेंस्ट में भी जा सकती है, अगर विल सही है तो सही बिल्कुल रहेगी, उस पर उसका अधिकार नहीं होगा। बात करते हैं आगे, कुछ और समझते हैं। रिलीजियस एंडोनमेंट इन ए डिफरेंट कल्चर कंट्रास्ट, अलग अलग जो रिलीजन है अलग अलग तरीके से, रिलीजियस मतलब कि धर्म के अंदर हम अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे हिंदुइज्म में है, एंडाउनमेंट आर कॉमन इन हिंदू कल्चर स्पेशली फॉर ए टेम्पल और रिलीजियस रिचुअल्स। फैमिलीज ऑफन मेक सच डोनेशन एज a way of ensuring their ancestors' blessing or continue a family tradition of supporting religious cause. The Hindu Religious and Charitable Endowment Act govern the management of these endorsement। यानी कि ये हमारा एक्ट भी बनाया गया है जो कि हमारे धार्मिक कोई भी प्रॉपर्टी दे रही है, कोई किसी तरीके का लैंड देना है, कोई मनी देनी है, उसको प्रोटेक्ट हमारा करता है और मैनेज करता है। अब बात करें इस्लाम की, इस्लाम में हम वक्फ के नाम से जानते हैं। इन इस्लाम द कंसेप्ट ऑफ ए वक्फ इज सिमिलर टू ए रिलीजियस एंडोनमेंट। ए पर्सन में डोनेट प्रॉपर्टी, लैंड, वेल्थ टू द मॉस्क, स्कूल और charity. The property is legally transferred to the religious or charitable entity and is managed for the benefit of a community in perpetuity. The Waqf Act govern these type of endowment in India। वहाँ पर वक्फ बोर्ड बनाया गया है मुस्लिम्स के लिए। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस के लिए लॉ बनाए हैं, चर्च को पैसा जाएगा, यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। Religious endowment in a Christianity often involve donation to churches, missions or charitable work. Some family may leave substantial gift to their church or religious organization in their will। बात करते हैं लीगल इम्प्लीकेशन क्या है। Inheritance of religious endowment। A religious endowment may be considered a form of a charitable given rather than a private inheritance. Therefore, it might not be subject to the standard inheritance law that apply to other type of assets within a family. Family dispute. If there are the family member who feel that they have been deprived of their inheritance because of a substantial part was given as a religious endowment, they may challenge the will or the validity of the endorsement. However, in many jurisdictions, religious endorsement are protected and such challenge are not succeed। यानी कहने का मतलब है किसी ने झूठी विल करके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट गिफ्ट कर दिया तो उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। टैक्स एग्जेम्प्टेड, इस तरीके की प्रॉपर्टी को जो है टैक्स फ्री होती है। इन सम केसेस रिलीजियस एंडोनमेंट में बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस डिपेंड ऑन द लॉ गवर्न रिलीजियस और चैरिटेबल डोनेशन इन ए कंट्री। दिस कुड इम्पैक्ट हाउ फैमिली एसेट्स आर ट्रीटेड अंडर द टैक्स लॉ। अब हम हिंदी में इसको एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको इन द एंड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धार्मिक दान जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलीजियस एंडाउनमेंट या फिर धार्मिक अंशदान का अर्थ होता है कि संपत्ति या संसाधनों को धार्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित करना, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या अन्य पूजा स्थलों के लिए। यह संपत्ति अक्सर परिवार और व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है और इसका उद्देश्य धार्मिक गतिविधियों, पूजा करने के लिए और समुदाय के कल्याण के लिए इन संपत्ति का उपयोग करना होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद
10 एकड़ जमीन को एक मंदिर के नाम कर देता है ताकि उसका उपयोग मंदिर की देखभाल और पूजा कार्यों के लिए किया जा सके। यह संपत्ति एक धार्मिक दान यानी रिलीजियस एंडाउनमेंट है, उसके रूप में मानी जाती है और परिवार इस दान को अपने धार्मिक कर्तव्य और परंपराओं के पालन के रूप में देखते हैं। तो ये था हमारा रिलीजियस एंडोनमेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ रिलीजियस एंडोनमेंट, तो आप उसे अच्छे से बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा एग्ज़ाम के अंदर।